रात के 11:18 पीजी की तीसरी मंजिल पर एक कमरा था जिसकी लाइट बंद थी। दरवाजा अंदर से बंद, खिड़की आधी खुली और छत से लटकता हुआ एक दुपट्टा। सुबह 6 बजे जब दरवाजा तोड़ा गया तो सबने एक ही शब्द बोला, सुसाइड। लड़की का नाम था नेहा चौधरी, उम्र 22 साल, एमबीए की छात्रा, शांत, मेहनती और जिंदगी से भरी हुई, कम से कम उन लोगों के लिए जो उसे जानते थे। पुलिस ने 24 घंटे में केस बंद कर दिया। कारण लिखा, पर्सनल रीजंस, नो फाउल प्ले। ना कोई सुसाइड नोट, ना कोई लंबी जांच, बस एक फाइल और एक साइन। लेकिन नेहा की मां उस फाइल को देख भी नहीं पाई। वो बस एक बात दोहराती रही, मेरी बेटी मरना नहीं चाहती थी। नेहा मौत से एक दिन पहले अपनी मां से बोली थी, मां, एडमिशन कंफर्म हो गया है, अब बस मेहनत करनी है। उस आवाज में डर नहीं था। तो सवाल उठता है, क्या कोई लड़की जो कल की तैयारी कर रही हो आज मरना चुन सकती है? पीजी की मालकिन ने कहा, लड़की चुपचाप रहती थी। रूममेट ने कहा, हमने कोई झगड़ा नहीं सुना। बॉयफ्रेंड ने कहा, हम सब ठीक थे। सब ठीक था। फिर ये मौत कहां से आई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग। लेकिन एक लाइन नीचे, नेल्स फ्रैक्चर, यानी नेहा ने जोर लगाया था, लड़ा था। सुसाइड में लड़ाई क्यों? नेहा का मोबाइल पुलिस ने परिवार को नहीं दिया। कहा गया, डेटा जांच में है। लेकिन 10 दिन बाद जब मोबाइल लौटा तो उसमें से कॉल हिस्ट्री साफ थी, मैसेजेस डिलीट थे, क्लाउड लॉक्ड आउट था। किसने किया? नेहा के पिता एक सवाल पूछते रहे, अगर सुसाइड था तो फोन किसने साफ किया? कोई जवाब नहीं। नेहा पिछले 6 महीनों से एक ही इंसान से लगातार बात कर रही थी। नाम अमन शर्मा, उम्र 27, जॉब करता था, कॉन्फिडेंट, इन्फ्लुएंशियल कनेक्शंस। नेहा और अमन रिलेशनशिप में थे, लेकिन पिछले 1 महीने से नेहा परेशान थी। उसने अपनी दोस्त से कहा, अमन बदल गया है। एक वॉइस नोट मिला जो डिलीट नहीं हो पाया। नेहा की आवाज, अगर मैं पीछे हटूं तो वो धमकाता है। लेकिन पुलिस ने अमन को सिर्फ एक बार पूछताछ के लिए बुलाया और छोड़ दिया। पीजी के सीसीटीवी उस रात काम नहीं कर रहे थे। नेहा के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद बताया गया, लेकिन दरवाजे के लॉक पर फिंगर मार्क्स मैच नहीं हुए। फिर भी केस सुसाइड ही रहा। मीडिया ने 2 दिन चलाया, फिर नई खबर आ गई। परिवार अकेला रह गया। 3 महीने बाद एक अनोनिमस ईमेल आया। सब्जेक्ट, वो रात अकेली नहीं थी। मेल में एक फोटो थी, धुंधली, लेकिन उसमें नेहा के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। टाइम स्टैम्प रात 10:47। नेहा उस समय जिंदा थी। पुलिस ने कहा, फोटो एडिटेड हो सकती है, लेकिन मेटा डेटा झूठ नहीं बोलती। अब केस दोबारा खुला। अमन को फिर बुलाया गया। उसकी कॉल लोकेशन उस रात पीजी के पास थी। पहले उसने कहा, मैं शहर में नहीं था। फिर बोला, हाँ मिलने गया था लेकिन झगड़ा नहीं हुआ। झूठ बदलने लगा। नेहा की डायरी मिली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं डर रही हूं लेकिन मैं हारना नहीं चाहती। कोई जो हारना नहीं चाहता वो मरने का फैसला क्यों करेगा? कोर्ट में सबूत रखे गए, लेकिन सीसीटीवी नहीं, डायरेक्ट विटनेस नहीं, कन्फेशन नहीं। फैसला आया, सुसाइड कैन नॉट बी रूल्ड आउट। कानून ने केस बंद किया, लेकिन समाज ने नहीं। नेहा की मां आज भी हर सुबह उस कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है और कहती है, अगर ये सुसाइड था तो मेरी बेटी मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? हर सुसाइड सच नहीं होता। कुछ मौतें मजबूरी में सुसाइड बना दी जाती हैं, और सबसे खतरनाक चीज रस्सी नहीं, चुप्पी होती है।